कल्पांत साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ सहज हो जाएं। अंदर जाने वाला श्वास बाहर आने वाला श्वास और इस श्वास के साथ जो ऊर्जा की तरंगें संवेदनाएं जागृत हो रही हैं, उनका एहसास। उन तरंगों का एहसास, संवेदनाओं का एहसास ऊर्जाओं का एहसास। प्रत्येक सांस के साथ जागृत होती हुई ऊर्जाओं का एहसास। और इन ऊर्जाओं के साथ गहराई में डूबते चले जाएं। प्रत्येक सांस के साथ गहरा विश्राम। शरीर पत्थर के समान स्थिर रहे और गहरी शून्यता में डूबते जाएं। गहरी शून्यता में डूबते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ विज्ञान भैरव तंत्र की अगली साधना 37वीं साधना। अब तक जो हमने साधनाएं की हैं वो दृश्य जगत पर आधारित थी। चित्रपटल पर दृश्य को देखते हुए हम अंतः जगत में प्रवेश करते थे, लेकिन अब आगे की साधनाएं ध्वनि से संबंधित हैं। ध्वनि, विचार, शब्द,
जब शब्दों को हम बोलते हैं तो एक ध्वनि के द्वारा उसको सुन पाते हैं। हर शब्द में ध्वनि जुड़ी हुई है। और ध्वनि से भी सूक्ष्म फिर भाव जुड़े हुए हैं। जब भी कोई विचार मन में आता है या दिन भर जो भी विचार चलते हैं वो शब्द के रूप में होते हैं, लेकिन हमारी चेतना उनको सुनती है। सुनती है इसका मतलब वो एक ध्वनि के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में वो विचारों की ध्वनि लगातार चल रही होती है और फिर ध्वनि से सूक्ष्म हमारे भाव पैदा होते हैं। तो आज की साधना में हम अपने अंदर की ध्वनि और सूक्ष्म भावों तक पहुंचकर सब कुछ खत्म कर देंगे और अंत जगत में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो भी शब्द या जो भी कोई विचार आपको आ रहा है, कोई भी विचार क्यों ना हो, उस विचार को शब्दों के रूप में देखें। उस विचार को शब्दों के रूप में देखें। जो भी विचार आपके मन में आ रहा है उसको सामने लिखा हुआ देखें। अक्षरों के रूप में, शब्दों के रूप में, और फिर उस ध्वनि को सुनने की कोशिश करें जो उन शब्दों से, उन विचारों से आ रही है। जैसे कोई वो शब्द आपसे कह रहा हो, क्योंकि अगर विचारों को हम सुन पाते हैं तो निश्चित है वो ध्वनि के रूप में कोई ना कहीं से तो आ ही रहे हैं। अगर ध्वनि नहीं हो तो हम शब्दों को सुन ही नहीं सकते। तो विचार जब तक हम सुन नहीं सकते उस पर कोई विचार भी नहीं कर सकते, तो कोई भाव भी पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि जो हमने सुना नहीं है उसके ऊपर कोई भाव कैसे होगा। तो अंदर से जो विचारों की ध्वनि है उसको सुनने की कोशिश करें। जो भी विचार पैदा होता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, जो भी इस समय अचानक आ जाए,
उसको पहले शब्दों के रूप में देखें और फिर उन शब्दों की ध्वनि को सुने, जैसे वो शब्द कोई आपके कानों में कह रहा है। सूक्ष्म ध्वनि है, थोड़ा प्रयास करेंगे तो वो शब्द सुनाई देंगे। और फिर शब्दों से भाव पैदा होते हैं, उन भावों को देखें। उन भावों को भी फिर खत्म कर दें। पहले शब्द पैदा हुए, शब्द खत्म हुए, फिर ध्वनि पैदा हुई और ध्वनि भी खत्म हुई तो फिर भाव पैदा हो गए। और जब भाव खत्म हो गए तो शून्यता को प्राप्त हो गए, गहरी शून्यता को। हर विचार की एक अपनी फ्रिक्वेंसी है और फ्रिक्वेंसी के एक ध्वनि है। और ध्वनि से भाव। इसीलिए ध्वनि चिकित्सा में किसी एक ध्वनि को जब कानों में लगातार सुना जाता है तो विचार खत्म हो जाता है, उसके भाव खत्म हो जाते हैं। आपका मन दुखी है, कॉमेडी अगर सीरियल चला दें, कॉमेडी अगर देखने लगे तो वो ध्वनि आपके विचारों को बदल देगी, आपके भावों को बदल देगी। ऐसे ही तनाव में है और कोई भक्ति की भजन सुनने लगे तो भक्ति भजन भी आपके तनाव को दूर कर देता है, आपके अंदर भावों को बदल देता है। तो इन शब्दों में बहुत पावर है और शब्दों से भी ज्यादा पावर है आपकी ध्वनि में, और ध्वनि से भी ज्यादा पावर है भावों में। शब्द स्थूल है और शब्द जो ध्वनि के रूप में सुनाई देते हैं वो सूक्ष्म है और उससे भी सूक्ष्म है भाव। तो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाएं। आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा कि जो इतने सारे विचार आप पूरे दिन करते हैं ये आपको सुनाई दे रहे हैं। और कोई लगातार आपको ये विचार कह रहा है। लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी इतनी सूक्ष्म है कि हम भौतिकता में उनका एहसास नहीं कर पाते। ध्यान की गहराई में जाने पर वो सब एहसास होने लगते हैं। तो हर विचार को देखें और विचारों की ध्वनि को देखें। फिर जैसे कोई सामने से कुछ कह रहा हो, और फिर उससे जागृत होते हुए भावों को देखें। और कोई विचार नहीं आ रहा हो तो मेरे शब्दों को ही देखें। मैं जो बोल रहा हूं वो एक शब्दों के रूप में आपके सामने चल रहा है और उन शब्दों की ध्वनि आपके कानों तक पहुंच रही है और इस ध्वनि से कुछ भाव पैदा हो रहे हैं। और जैसे ही मैं शांत होता हूं वैसे ही भाव भी शांत हो जाते हैं। तो इस क्रिया को लगातार करते जाएं, निरंतर करते जाएं।
पूरी दुनिया, पूरा समाज केवल विचारों में जीता है। विचार महत्वपूर्ण है। विचार ही सुख देते हैं, विचार ही दुख भी देते हैं। सभी धर्म भी विचारों पर टिके हैं। किसी ने किसी विचार को स्वीकार कर लिया, किसी ने किसी विचार को स्वीकार कर लिया। ये विचार, ये शब्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये शब्दों की श्रृंखला ही हमारे अंदर उपद्रव पैदा करती है। किसी ने कुछ कह दिया, शब्दों की श्रृंखला शुरू हो गई। लगातार आपके अंदर ध्वनियां शुरू हो गई। ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। दुनिया भर की बातें उसके अंदर जागृत होनी शुरू हो गई। हमारे संस्कार, हमारी मान्यताएं, जन्मों के अनुभव, हमारे चेतन में पड़े हुए शब्द, विचार प्रकट होने शुरू हो गए और आपकी चेतना उनको शब्दों को सुनने लगती है। मन लगातार इन ध्वनियों को सुनता है। और मन जब सुनता है तो उस पर शरीर भावनात्मक रिएक्ट करता है। ध्वनि जिसका कोई अर्थ नहीं है, सूक्ष्म रूप में अगर हम देखें तो किसी भी ध्वनि का कोई अर्थ नहीं है। अपनी मान्यताओं के अनुसार हम उनको रूप दे देते हैं। जैसे हृदय की धड़कन को सुनते हैं तो किसी को ओम सुनाई देता है, किसी को राम सुनाई देता है, किसी को धप धप सुनाई देती है। सबको अलग अलग सुनाई देता है। ऐसे ही बहते हुए पानी को देखें और उसकी ध्वनि को अगर सुने और वहां पर अगर 10 व्यक्ति हैं और गहराई में अगर जाएं तो उन शब्दों को जब सुनेंगे तो 10 व्यक्तियों को अलग अलग सुनाई देंगे। पानी भी वही है, ध्वनि भी वही है, लेकिन सबको अलग अलग। क्योंकि सबकी मान्यताएं अलग हैं, संस्कार अलग हैं, अंदर दबे हुए विचार अलग हैं। तो सभी अपने अपने विचारों से, अपने अपने संस्कारों से, अपने अपने जन्मों के दबे हुए विचारों के आधार पर
शब्दों को सुनते हैं और फिर उसी आधार पर शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रिया भी करते हैं। शब्द अपने आप में या ध्वनि अपने आप में कोई अच्छी बुरी नहीं होती। हम अपनी मान्यता के अनुसार उसको तय करते हैं। जैसे कोई राम राम शब्द बोल रहा है तो हमारी मान्यताओं में समाहित है कि ये शब्द परमात्मा का है और ये व्यक्ति धार्मिक ही होगा, चाहे वह अंदर से कितना भी कामी हो। बुरा हो, लेकिन हम उस शब्द को देख रहे हैं, शब्दों के भाव को देख रहे हैं। हमारी मान्यता में वो समाहित है। और ऐसे ही कितना भी कामी व्यक्ति हो, अगर वो काम की चर्चा करने लगे तो तुरंत आपके अंदर विचार गलत आता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है। चाहे अंदर से फिर उसके अंदर भाव कितना भी राम का क्यों ना हो, तो अंदर से उठते हुए विचार शब्द आपको ध्वनि के रूप में सुनाई देते हैं और उस ध्वनि का प्रभाव आपके भावनात्मक स्तर पर पड़ता है। आपके भाव तुरंत बदलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम बुद्धि से केवल भावों से जुड़ जाते हैं फिर, और भावों से जुड़ते ही वो विचार फिर हमारे अंदर रुक जाते हैं। भाव से जुड़ते ही वो शब्द फिर हमारे अंदर विलोप हो जाते हैं। और फिर अगली बार जब उठते हैं तो फिर वो अपने अनुरूप सुख या दुख का अनुभव कराते हैं। तो अंदर उठते हुए किसी भी भाव को, शब्दों को देखें और शब्दों से फिर ध्वनि को देखें और ध्वनि से फिर भावों को देखें और फिर भावों से शून्यता में चले जाएं। गहरी शून्यता में ना शब्द बचे, अर्थात कोई विचार ना बचे। और जब विचार नहीं होगा तो उसकी ध्वनि भी नहीं होगी, और ध्वनि नहीं होगी तो भाव भी नहीं होंगे, और भाव नहीं होंगे तो आप पूर्णतः शून्यता में होंगे। दृश्य से भी ज्यादा सूक्ष्म है ये ध्वनि साधनाएं। दृश्य को देखना आसान है, लेकिन ध्वनि को सुनना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि शब्दों की ध्वनि बड़ी सूक्ष्म है। फिर भी चेतना सुनती है। तो इस ध्वनि को सुने और सुनने के बाद उससे उत्पन्न भावों को देखें और देखते देखते वो भाव विलीन हो जाए। प्रत्येक ध्वनि कोई ना कोई भाव पैदा करती है। कोई ध्वनि मन को मोह लेती हैं और कोई ध्वनि मन को आकर्षित कर देती हैं, क्रोध पैदा कर देती हैं।
ध्वनि बड़ी महत्वपूर्ण है पूरे जीवन को जीने के लिए। ध्वनि एक शब्द या शब्द और एक ध्वनि और फिर भाव। हर व्यक्ति के शब्द अलग अलग होते हैं एवं शब्दों से भाव अलग हो जाता है। भाषाएं बदल जाती हैं लेकिन भाव नहीं बदलते। जैसे कोई पानी को जल कहता है तो कोई नीर कहता है, कोई पानी कहता है, कोई वाटर कहता है, लेकिन भाव सबके अंदर एक ही पैदा होता है। शब्द भी अलग हैं, उन शब्दों की ध्वनि भी अलग है, लेकिन भाव एक है। इसीलिए भाव ज्यादा सूक्ष्म है और ध्वनि से उत्पन्न जो भाव है, अगर आपने इस भाव को भी विलीन कर दिया तो इस ब्रह्मांड की शून्यता का अनुभव कर पाएंगे। शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी भाषा से काम चल जाता है, किसी भी शब्दों से काम चल जाता है। चेतना को उन शब्दों की कल्पना से और फिर उसकी ध्वनि से और फिर उसके भाव से जोड़ते हुए फिर शून्य में चले जाएं, लगातार गहराई में डूबते हुए। तो शब्दों को जैसे देखा क्योंकि ज्यादातर दुनिया हमारी आंखों से अंदर जाती है, नंद हम जो कुछ भी देखते हैं वो लगातार हमारे अंदर जा रहा है। तो जब हम शब्दों को देख रहे हैं तो शब्द भी हमारे अंदर जा रहे हैं। और हमारे अंदर वो ध्वनि के रूप में तो पहले दृश्य को भूल जाएं जो शब्द हैं, फिर ध्वनि को भूल जाएं और फिर भावों को भूल जाएं, सूक्ष्म से सूक्ष्मता की ओर चलते चले जाएं। हर विचार, हर ध्वनि
सबसे भाव पैदा होता है। कोई भाव के प्रति सजग हो जाएं और उसकी संवेदना को महसूस करें। मनुष्य संवेदनाओं से मुक्त हो चुका है, संवेदनाओं को पकड़ ही नहीं पाता, क्योंकि वो सूक्ष्मता का अनुभव ही नहीं करता। विचार करें उस समय का जब कोई शब्द नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, लेकिन फिर भी ध्वनि तो थी। एक बच्चा जब पैदा होता है उसके पास शब्द नहीं होते, भाषा नहीं होती, लेकिन ध्वनि होती है। और इस ध्वनि से ही हम भाव से जुड़ जाते हैं और उसकी ध्वनि हमें एहसास करा देती है कि उसे कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, कब खाना देना है, कब क्या देना है। जबकि उसके पास कोई भाषा नहीं है, लेकिन ध्वनि है। जानवरों को देखें, पक्षियों को देखें, कोई भाषा नहीं है, कोई शब्द नहीं है, लेकिन ध्वनि है। और इस ध्वनि से ही सारी क्रियाएं होती हैं। तो ये ध्वनि ही सारी क्रियाओं की जनक है, अच्छी की बुरी की। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, प्रेम, करुणा, दया, शांति, आनंद, प्रत्येक भाव, अच्छा हो या बुरा, सब ध्वनि से ही तो जागृत हो रहे हैं। सबसे ज्यादा सूक्ष्म भाव होते हैं। इस प्रयोग को आप कर भी सकते हैं। भावों का प्रभाव सबसे तीव्र होता है। इस प्रयोग को आप कभी करके देखें कि कोई कुत्ता सामने बैठा है, आप अपना अंदर भाव पैदा करें उसको देख कर कि मैं तुझे मारूंगा, और लगातार भाव पैदा करेंगे तो आप देखेंगे कि वो भौंकने लगेगा, आपके ऊपर दौड़ने लगेगा। लेकिन वही दूसरा भाव फेंकना शुरू कर दें कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, बहुत शांत हो, कितना सुंदर कुत्ता है, कितनी सुंदर आवाज है। लगातार उसके प्रति सकारात्मक भाव करना शुरू कर दें, वो शांत हो जाएगा। शब्दों से ज्यादा पावर होती है ध्वनि में, और ध्वनि से भी ज्यादा पावर होती है भावों में। भाव ही सुख और दुख को जन्म देते हैं।
तो जब भाव भी खत्म हो जाए तो आप उस सूक्ष्मता में पहुंच जाते हैं, उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं। सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं, पाप पुण्य से ऊपर उठ जाते हैं, कर्म कर्म से ऊपर उठ जाते हैं। जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो लगातार एहसास करते रहें जो भी हो रहे हैं, और इन एहसासों में खोते चले जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें। दो गहरे लंबे सांस भरें, दो गहरे लंबे सांस भरें। सांसों का एहसास, शरीर का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेली को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।